ये कहानी उस युवक की है जिसने अपनी मनोबल और इच्छा शक्ति से अपने हर सपने को साकार किया। ना सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा किया बल्कि अपने गांव, अपने समाज के लिए भी एक सपना देखा। पर कुछ चुनिंदा लोगों के कारण उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। और वह क्यों नहीं हो पाया, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के एक साधन विहीन गांव से रमेश भी उन सैकड़ों पहाड़ी युवाओं की तरह घर से भागकर नौकरी की तलाश में मायानगरी मुंबई पहुंचा था। अपने पहाड़ी गांव में शाम ढलते ही मिट्टी के तेल से जलने वाले दियों या फिर चीड़ के छिलकों की मध्यम रोशनी की आधी आंखों ने जब शहर की चकाचौंध देखी तो उसकी आंखें कई दिन तक सामान्य नहीं हो पाई। घर से आते वक्त खर्चे के लिए जो थोड़े बहुत रुपए लाए थे अब वो भी खत्म होने लगे। फिर हुआ जीविका की कठिन चट्टान से मुकाबला। रमेश ने वो सब किया जिसे कोई भी संघर्षरत 2 जून की रोटी के लिए करता है, पर उसने इस कठिन संघर्ष पथ में मेहनत और ईमानदारी की लौ मजबूती से जलाए रखी। और इसी ईमानदारी से रमेश अपनी जगह बनाता रहा और नौकर से कब मालिक बन गया उसे खुद पता नहीं चला। ये मायानगरी है, कहते हैं जब किसी को उठाती है तो आसमान तक पहुंचा देती है। रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपना शानदार घर, कई बड़े शहरों में ऑफिस और अच्छा खासा बैंक बैलेंस, जिस भी चीज की कोई कल्पना कर सकता है वो सब कुछ उसके पास था। पर उसके दिल के किसी कोने में उसके गांव का दर्द हिचकोले मार रहा था। उत्तराखंड सरकार द्वारा निवेश के लिए शानदार नारे, मंत्रियों के भाषण और निवेशकों के आमंत्रण के लिए राजधानी देहरादून सहित महानगरों में करोड़ों की लागत से सरकारी जश्नों का आयोजन देख रमेश की आंखों में भी अपने प्रदेश व गांव के लिए कुछ करने का जज्बा जाग गया। उसने अपने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक पर्यटक हब बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए करोड़ों की योजना भी तैयार कर दी। रमेश सपने बुनने लगा कि जब उसके प्रोजेक्ट से दर्जनों ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा और उन्हें भी कुछ कमाई अपने घर में ही मिलने लगेगी। गांव की तरक्की के लिए भी रमेश कई योजनाएं बनाने लगा। उसने काम भी शुरू कर दिया जिसमें एक ही स्थान पर स्थानीय उत्पादों की मंडी, होटल व रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, गांव के बच्चों के लिए एक शानदार स्कूल और सोलर एनर्जी और ऐसे बहुत कुछ। लेकिन रमेश का यह सपना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद कि उसके पास सब कुछ था, पर इलाके में फैले कुछ भ्रष्ट नौकरशाही तक उनके स्थानीय दलालों ने बात पहुंचा दी कि इलाके में एक माल वाला रमेश आया है, दूर लो। बस फिर क्या था, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक अपने फटे पुराने जमीन के नक्शे फैलाने लगे। कोई जमीन के किसी हिस्से को गैरकानूनी बताते तो कोई किसी और हिस्से को। रिश्वतखोरी के घेराबंदी से जल्द ही रमेश का जोश ठंडा पड़ने लगा। वह मुंबई में अपना जमा जमाया काम छोड़कर अदने रिश्वतखोर सरकारी कारिंदों के चक्कर काटने लगा। एक को कुछ देता तो दूसरा और मोटी मांग रख देता और बड़ा मुंह खोल देता। रमेश ने उत्तराखंड के कई मंत्रियों और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, पर वही ढाक के 3 बात। एक बार तो उसने गुस्से में एक मंत्री से कह भी दिया कि आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है साहब। आप गरीब जनता के पैसे से मौज कर रहे हैं और हम जैसे लोग, हम अपनी मेहनत का पैसा निवेश कर लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मंत्री भी बेशर्मी से दांत निपोड़कर पास बैठे पंजाबी लहजे में बात करने वाले दलाल नुमा मोटू से बतियाने लगा। रमेश धीरे शब्दों में बुदबुदाया,
इनके लिए बना था उत्तराखंड। और यह कहकर गुस्से में बाहर निकल आया। रमेश करोड़ों का निवेश कर चुका था। रात भर सोचता रहा और फिर सुबह अपनी गाड़ी में सामान रखा और अपना काम अधूरा छोड़ मुंबई के लिए वापसी कर ली। तो देखा आपने कि किसी एक के लालच और स्वार्थ की वजह से रमेश जैसे निस्वार्थ भाव से सेवा और काम करने वाले लोगों को क्या भुगतना पड़ता है। अपनी राय, अपने विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं हूं आपका दोस्त वैभव कबटवाल, उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। नमस्कार।